और आज से शुरू हो गया है आस्था का महापर्व छठ। यमुना में छठ पूजा पर क्यों बढ़ा तकरार? असम के पूर्व सीएम सैकिया के बेटे को क्यों किया गया गिरफ्तार? फतेहगढ़ जेल में हुए बवाल की जांच कौन करेगा? और चेन्नई में भारी बारिश ने कैसे बढ़ाई है मुसीबत? राज्यों की बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राज्य विशेष। आस्था का महापर्व छठ आज से नहाए खाए के साथ शुरू हो गया है। बिहार, झारखंड और यूपी में इस त्योहार का खास महत्व है। दिल्ली समेत अलग अलग राज्यों में भी अब इस त्योहार को बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। 4 दिन तक चलने वाले इस महापर्व का समापन उगते सूर्य को अर्घ देने से होगा। इस बीच दिल्ली में महापर्व छठ को लेकर जबरदस्त राजनीति हो रही है। दिल्ली में अब छठ पूजा घाटों को लेकर आप और बीजेपी आमने सामने हैं। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने आज सुबह 11 बजे यमुना किनारे आईटीओ घाट पर छठ पूजा का ऐलान किया है। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को चुनौती देते हुए कहा कि अगर दम है तो रोक कर दिखाओ। इसको लेकर भी हंगामे के आसार हैं। असम के पूर्व मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया के बेटे अशोक सैकिया को सीबीआई ने कर्ज नहीं चुकाने के मामले में गुवाहाटी से गिरफ्तार किया। अशोक को सीबीआई आज कोर्ट में पेश करेगी। अशोक सैकिया पर 1996 में असम स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक से 9,37,000 का कर्ज नहीं चुकाने का आरोप है। अशोक ने कहा कि उन्होंने कर्ज चुका दिया है और सबूत वो कोर्ट में पेश करेंगे। धर्मांतरण केस में यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मौलाना उमर गौतम के बेटे अब्दुल्ला को कल नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है। अब्दुल्ला पर धर्मांतरण करने वालों के लिए फंड जुटाने का आरोप है। साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अब्दुल्ला जहांगीर आलम और कौसर से सीधे संपर्क में था। इसके अलावा अब्दुल्ला अपने पिता के अल फारूकी मदरसा मस्जिद और इस्लामिक दवा सेंटर का काम भी देखता रहता था। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर के मोहम्मदपुर गांव में बीजेपी कार्यकर्ता शंभू महतो की हत्या के बाद एक बार फिर टीएमसी और बीजेपी के बीच टकराव बढ़ सकता है। स्थानीय बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हत्या का आरोप लगाया है। बीजेपी नेताओं ने तुरंत आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को झूठा बताया है। यूपी के फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ जेल में हुए बवाल की मजिस्ट्रेट जांच होगी। यहां डेंगू से एक कैदी की मौत के बाद जेल में बंद कैदियों ने कल जबरदस्त हंगामा किया। कैदियों ने जेल में पत्थरबाजी और आगजनी की थी, जिसमें कई जेल कर्मचारी घायल हो गए। जवाबी फायरिंग में एक कैदी शिवम की मौत हो गई है और 8 कैदी घायल हो गए हैं। डीएम ने एडीएम को पूरे मामले की जांच का जिम्मा सौंपा है। भारी बारिश के चलते चेन्नई और आसपास के इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं। यहां 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। पूर्वोत्तर मानसून के कारण अगले 3 दिनों तक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। पीएम मोदी ने सीएम स्टालिन से बात की और राहत उपायों पर चर्चा की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक रेडीमेड कपड़ों के गोदाम में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। घनी बस्ती के बीच गोदाम होने से फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर पहुंचने में मशक्कत करनी पड़ी। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि आग में लाखों का कपड़ा जलकर खाक हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आग पर काबू पाने में कई घंटों की मशक्कत करनी पड़ी। आग में प्लास्टिक का सामान बनाने वाली कंपनी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। फिलहाल हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।